ओके, तो यहाँ पर 163 में हम देखते हैं, द प्योर लव ऑफ गोपीज हैज बिकम सेलिब्रेटेड बाय द नेम ऑफ लस्ट। मतलब ये किस तरीके से देखा जा रहा है कि काम के रूप में देखा जा रहा है ना। डिवोटीज लाइक अब द डियर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हेडेड बाय श्री उद्धव, है ना, डिजायर टू टेस्ट दैट लव। अब यहाँ पे लस्ट भी कह रहे हैं और लव भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे समझ में आया, बाकी आप सब लोग बता सकते हैं, कि जो विख्यात हो गया या जो फैल गया, हिंदी में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है इसका फर्स्ट लाइन? वो ठीक है, वो से लिखा हुआ वहां पे रेफर किए हैं कि भौतिक संसार में जो अभी हो गया है, हम लोग जैसे इसको रासलीला बोलते हैं, उस सेंस में लिखा गया है कि हम लोग इसको, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम के रूप में विख्यात हो गया है। हाँ, तो वही नहीं, वो उसका तो क्लैरिटी आ जाएगा। और लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं है, वो क्या है, प्रेम है। और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए कैसे भक्त ललायत है? उद्धव जी जैसे जो है भक्त जो है उसके लिए मतलब ललायत रहते हैं। तो ये कहां से लिया गया है? भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है ये। जब ये चैतन्य चेतावनी पूछी गई है, तब भी लोग हैं इससे ज्यादा कृष्ण के प्रेम को गलत ही समझ। हाँ, और क्या। अभी तो इसमें आएगा तो लोग तो चैतन्य महाप्रभु को भी देख के गलत समझ रहे थे। जब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम जो आज हम वैष्णव सॉन्ग भी गा रहे थे, तो उसमें क्या है, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा आज्ञा या करीबो सेवा चरणार वृंदा। तो हम जब देख रहे थे इसमें श्यामकंडा प्रभु जी ने जब इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अब जैसे कुछ सेवा को, जैसे अभी माता जी क्या कह रही है कि ये मृदंग उठा के रख दो, से सपोज दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, तो वो क्या है, ओबीडियंट है और उन्होंने क्या क्या किया, कर दिया। बट जो एक्चुअल जो गोपियों का और श्रीमती राधा रानी का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसा है कि इनका जो गोपियों में भी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसमें रहे वो कौन है, ललिता और विशाखा जी। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा, है ना, कि उनसे मैं इतना ज्यादा सिंक्रोनाइज हूं कि वो बस देख लेंगी ना तो भी वो सेवा उनको पता है, मनो विश्राम। जैसे सालों सालों में समझ लेते हैं ना बहुत सारा। करेक्ट, ठीक है। तो इस चीज को समझना। हाँ, फिर उसके बाद 164, 165, 166 ये तीन श्लोक, और 171 बीच में अभी थोड़ा सा डिस्कशन दूसरा आएगा। तो लस्ट और लव के की तरह बताया जा रहा है। तो 164 में क्या बताएं, काम प्रेम दोहा कर विभिन्न लक्षण, लोह आर हिमय छे स्वरूप विलक्षण। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि लस्ट जो है वो किसके समान है, लोहे के समान है, और जो प्रेम है वो किसके समान है, तो वो सोने के समान है। फिर 165 और 166 इंपॉर्टेंट श्लोक है। 165 खास तौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अब इसका समझ में भी आ रहा है, इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि जो अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या है, काम है। और जो भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या है, वो प्रेम है। ठीक है, तो डिजायरिंग वंस ओन सेंस एंजॉयमेंट आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, उसको क्या कहते हैं, काम कहते हैं। डिजायरिंग टू प्लीज कृष्णा सेंसेस कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना। अब इसमें जो हम क्या कहते हैं, परपट में अगर जाएंगे तो परपट में शिला प्रभुपाद जी 165 के परपट में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देयर ओनली एंगेजमेंट इन लाइफ, है ना, जो गोपीज के बारे में बताया जा रहा है, वॉज टू सी कृष्णा हैप्पी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, कि भगवान खुश रहने चाहिए किसी भी रूप में। बहुत सारी हम कथाएं सुनते हैं कि एक बार भगवान ने क्या कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी भक्त की चरण रज चाहिए। तो किसी ने नहीं दिया, किसने दिया, गोपियों ने दिया, कि हमारा कुछ भी हो जाए, हम नरक में जाएं, कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, भगवान को सुख मिलना चाहिए। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। फिर जब हम थर्ड पैराग्राफ के बीच में आते हैं, तब प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं कि एक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मे बी परफॉर्म्ड अंडर अंडर द कवर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसके किसकी चादर ओढ़ के किया जा सकता है, पब्लिक वेलफेयर,
nationalism, religion, altruism, ethical codes, biblical codes, health directives, fruitive action, bashfulness, tolerance, personal comfort, liberation from material bondage, progress, family affection, or fear of social ostracism or legal punishment. But all these categories are different subdivisions of one substance, that is सेंस ग्रेटिफिकेशन. सारी सारी चीजें अगर जिसको भी देखे जाए कि नहीं हम तो ऐसा, तो अभी क्या बताया जा रहा है ना कि हम ऐसा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि भाई भगवान की इच्छा है या इसका भी जरूरी है, देश प्रेम भी जरूरी है. जैसे मैं और भी जगह पे देखता हूँ तो काफी, जो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हाँ या हमको उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं, बट द एसेंशियल पार्ट इज, अगर हम कोई भी चीज को कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर है, नेशनलिज्म है या रिलीजन है, कोई भी चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ऑब्वियसली आते ही है. तो ये सब क्या है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही है ना. सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बेस्ट स्टेज बताई जा रही है वो क्या है, इन विच वन फील्स हिमसेल्फ टू बी एन इटर्नल सर्विटर ऑफ कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी, द एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. तो सेंटर में ये भी तो बोल रहे हैं क्योंकि जो भी कार्य करते हैं भगवान के लिए, तो अगर देखिए भगवान सेंटर में भी हैं तो ये वाली चीजें आएंगी ही नहीं. अगर उसके साथ मिक्स होके आ रही हैं तो फिर हम, जो श्लोक है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, ठीक है ना, कि आर्त अर्थार्थी, ठीक है. अब उसको आर्त क्या है कि चलो मुझे, अच्छा मुझे क्या चाहिए, थोड़ा फेम भी चाहिए. अब जो है ना, चलो फेम की वजह से मैं क्या करता हूँ, ये कर लेता हूँ. सो दैट इज मिक्स्ड, वो हम डिफरेंट एस्पेक्ट पे चले जाएंगे. लेकिन यहाँ पे किसके लिए बताया जा रहा है, प्योरिटी के लिए. जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास. सो दैट इज द मोस्ट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन. अब अभी 166 के बाद हम 171 पे आ जाते हैं, सो दैट इसको बीच में अभी हम कवर कर लेंगे. अतैव कामा प्रेमे बहुत अंतर, कामा अंधतमा प्रेम निर्मल भास्कर. तो काम किसकी तरह है, अंधकार की तरह है, और प्रेम किसकी तरह है, सूर्य भास्कर बताया जा रहा है. ठीक है. अब फिर से आते हैं 167 नंबर श्लोक पे, 167 टू 70 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना ना ना, कहाँ बताया गया, 170 में. काम के नाम स्टार्ट हो गया है. यही तो अभी बताया माता जी पहले कि 195 तक जाके हमें सब क्लियर हो जाएगा. तो 167 टू 169, दृढ़ अनुराग, फर्म अटैचमेंट, इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि दैट दे गेव अप ऑल सोशल कस्टम्स. कोई भी जो सोशल कस्टम्स, सांसारिक अगर देखा जाए, या सोशल को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक, सामाजिक कोई भी कस्टम्स है, बॉडीली डिमांड्स है, एंड सफर्ड स्कोल्डिंग बाय देयर ओन फैमिलीज, कि घर वाले क्या दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्विंग कृष्णा एंड मेकिंग हिम हैप्पी. तो इसको क्या बताया गया, प्रेम सेवा. This is called this is called firm attachment to Krishna, दृढ़ अनुराग. It is spotlessly pure like a clean stainless cloth. तो फिर से यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि ये किसकी तरह है, प्योर, जो अगर स्टेनलेस क्लोथ की तरह है, कि जो बिल्कुल स्पॉटलेस जो क्लोथ है. अब इसमें क्या क्या चीजें बताया जा रहा है, जो 167 टू 169 का जो ट्रांसलेशन है, सोशल कस्टम्स, स्पिरिचुअल इंजंक्शंस, बॉडीली डिमांड्स, फ्रूटिव एक्शन, शाइनेस, पेशेंस, बॉडीली प्लेजर्स, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, एंड द पाथ ऑफ वर्ण आश्रम धर्म. इवन क्या बताया जा रहा है, वर्ण आश्रम धर्म को भी त्याग त्याग दिया. विच इज डिफिकल्ट टू गिव अप, द गोपीज हैव forsaken all these, सब चीज त्याग दिया, as well as their own relatives, their punishment and scolding, for the sake of serving Krishna. They render loving service to him for the sake of his enjoyment, not our own enjoyment, not for their own enjoyment, but किसकी enjoyment के लिए, भगवान के. तो फिर से हम यहाँ कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा है ना, तो कृष्ण की प्रीति इच्छा, दिस इज द फर्म अटैचमेंट. ये इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको लस्ट नहीं कह सकते, ये क्या है, प्रेम ही है. और
हाँ 170 में फिर एक्चुअली में ये जितने भी श्लोकास हम पढ़ रहे हैं इसमें परपट्स बहुत कम श्लोकास में श्रील प्रभुपाद ने दिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इसी के परपट के लास्ट के थोड़े सेक्शन में अगर हम देखेंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर wants us in this connection that we should not mistakenly think that the idea of giving up everything implies renunciation of duties necessary in relation to the body and the mind। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं पहली चीज तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ऐसा है भी तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको क्या कर रहे हैं, बहुत क्लियर कर रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक कि हम क्या करें कि हमारे अंदर भी क्या आ गया, गोपी भाव आ गया है, हमने भी क्या कर दिया, सब त्याग दिया। सो वन शुड नॉट लीव, ऐसा पहली चीज, इन रिलेशन टू द बॉडी एंड द माइंड, है ना। इवन सच ड्यूटीज आर नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब अगर बताया जा रहा है कि अगर हम भगवान की भक्ति में अभी शुद्ध शुद्ध भक्त भी नहीं है, शुद्ध शुद्ध भक्ति की तरफ भी नहीं है, बट स्टिल इफ वी आर कनेक्टेड, तो वो भी क्या है, अगर हम अपनी बॉडी और माइंड की जो डिमांड्स है, जो बेसिक डिमांड्स है, ऑब्वियसली जो अत्याहार है वो तो खैर डेफिनेटली खराब है ही, लेकिन जो बेसिक डिमांड्स है उसको हमें पूरा करना चाहिए। दैट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन इफ दे आर अंडरटेकन इन अ स्पिरिट ऑफ सर्विस टू कृष्ण। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको अपने तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं कि अरे मन क्या है, कि मन है थोड़ा लग्जरी प्राप्त करने का, लेकिन लग्जरी प्राप्त करके भी क्या है, अरे किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन वो लग्जरी किसके लिए एक्चुअली में अपने लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू जज अवर सेल्फ, देन उसको हम कैसे भगवान की सेवा में यूज करें। ठीक है, ज्यादा करना और कम भी करना भी तो मार्ग है, कम करने। हाँ मतलब अब ऐसा नहीं है कि जैसे खास तौर से जैसे श्यामकंड प्रभु जी बहुत बार एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे से सपोज इन द नेम ऑफ ऑस्टेरिटी, जो बॉडी डिमांड है ना, कि बॉडी डिमांड क्या कर रही है कि एटलीस्ट हम इतना प्रसाद पाए, कि अब जैसे हम लोग जब पहले जब तक भक्ति में नहीं जुड़े तो हम 3 बार तो मिनिमम खाते ही हैं, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ चक्कर चक्कर चलता रहता है। तो चलो भक्ति में आए तो पहले अपने आप को हमें डिसिप्लिन कर लेना चाहिए कि 3 बार खाएं, या मिनिमम तो मिनिमम 2 बार तो खाएं। बट कोई कहे कि नहीं जी हम तो हफ्ते में 3 दिन निर्जला रहेंगे, या हम एक ही बार पाके और उसके, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जो मैं समझ पाया अभी तक प्रभु जी के कहने के अनुसार, कि द बॉडी विल बिकम वीकन, है ना। और जो सेवा हम बॉडी को ठीक से मेंटेन करके कर सकते हैं, बिकॉज दिस बॉडी एक्चुअली डज नॉट बिलोंग्स टू अस, ये किसका है, भगवान गुरु का है एक्चुअली में, हमने गुरु को दे दिया ना ये। तो जब ये बॉडी ठीक रहेगा देन ओनली मैं इस सर्विस, जो कि अभी जो गोपियों का भाव है वो भी ये है कि मुझे सजना है तो किसके लिए सजना है, कि भगवान मुझे देखेंगे और उनके अंदर क्या होगा, प्रसन्नता प्रसन्नता आएगी, तो मैं क्या करूं, इसलिए बेटर से बेटर। अल्टीमेटली अभी हमारे अंदर जो भाव रहता है सजने का या तैयार होने का, वो क्या रहता है, मैं ठीक लगना चाहिए कि मैं किसी के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अल्टीमेटली द डिजायर ऑफ द गोपीज इज डिफरेंट ना। तो उसी तरीके से अगर हम ये समझेंगे कि हमारी जो बॉडीली डिमांड्स है ना, डाइवर्जन होता चला जा रहा है, जो माताएं होती हैं ना, हाँ मैं वही तो कह रहा वो हूँ। इस तरह अपने आप को डेकोरेट करती हैं, कहती हैं हम अच्छे से नहीं रहेंगे तो भगवान को क्या अच्छा लगेगा। वही चीज को तो वॉर्न करे, वो वही चीज को तो वॉर्न किया जा रहा है यहाँ पे, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि नहीं हम तो ये भगवान, माता क्या प्रभु आजकल सभी जगह ये चल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसीलिए ये बताया जाता है कि जब हम भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे जब ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा एक होप है जिसकी वजह से थोड़ा चेंज आ सकता है। तो 171 श्लोक हमने कर लिया था, 172 पर आते हैं। अदेव गोपी गणेरा नाही कामगंधा, कृष्ण सुख लागी मात्रा कृष्ण से संबंध। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ एक मात्र देह है, देयर इज नो टिंज ऑफ लस्ट इन गोपीज लव। अच्छा, लस्ट एक तरीके से क्या है, अगर हम सही मायनों में देखें तो लस्ट इज विच इज सेटिस्फाइंग मी, और प्रेम और लव जो कि हम एक मटेरियल फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर अभी एक बच्चों में और पेरेंट्स में देखते हैं कि देयर लव इज कि मुझे सुख मिले ना मिले मेरे बच्चे को सुख मिलना चाहिए, जो हम एक एक रूप से देखते हैं। सो ऑल्दो ये भी आयरन है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो गोपियों का प्रेम है वो तब भी क्या है, गोल्ड है ना। तो यहाँ पे क्या, देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज ओनली फॉर द सेक ऑफ हिज एंजॉयमेंट, कि उसको अच्छा, उनको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है,
ओके, अब आते हैं 173 पे। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से लिया गया है। यत्ते सुजात चरणार अंबुरम स्तनेषु भीतः शनय प्रिया दधिमहि कर कर्कशेषु तेनात्विम अतशि तद व्यथे न किम स्वेद कुर्पा विधीर ब्रह्मतीर धीर भवत आयुष्मनः। Fearing that your lotus feet might be wounded by the pebbles you roam in the forest, कि अब भगवान जो है नंगे पांव रहते थे, तो we place those gently on our breast। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि हम, मतलब जैसे अब किसी के लिए अगर हम जैसे सम्मान पूर्वक होते हैं, तो गोपियों का इतना ज्यादा सम्मान है कि वो क्या कह रहे हैं, हम अपना वक्ष स्थल आपके आगे रख देंगे। इतना आप क्या करें कि इनको जमीन पे भी ना रखें, क्या उससे क्या होगा ना, कि उससे आपके पैरों में जो है ना वाउंड्स आ सकते हैं, पैरों में चोट लग सकता है, तो उनको आप इस तरीके से सेफ रखें। फिर 174 पे आते हैं। अब सुख ज्यादा, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे ये नहीं कि छोटा मोटा लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे कैसे सर्व किया जा सकता। ठीक है, 174 पे आते हैं। आत्मा सुखा दुखे गोपीरा नहीं का विचार कृष्ण सुखे हेतु चेष्टा मनोव्यवहार विदाउट कंसिडरिंग देयर ओन प्लेजर और पेन। अपना पेन और प्लेजर के बारे में बिना सोचे में दे डेडिकेट ऑल देयर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज टुवर्ड्स कृष्ण। अब सोचना भी क्या है पूरे दिन भर, सिर्फ कृष्ण के बारे में, और जो एक्टिविटीज भी करना है वो भी क्या करना है, एज पर कृष्ण ही करना है। सब सब चीज आत्म सुखा दुखे गोपीर नाही का विचार, कि अपने बारे में क्या हो रहा है, अरे मुझे चोट लग गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, कोई विचार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका है कि हाँ भगवान इस समय क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। तभी तो जब हम देखते हैं कि जब शाम के समय में जब जब इतने देर से हम किसी के बारे में कुछ चीज सोच रहे हैं, तो यही विचार जो है वो कन्वर्ट होके, जब पहले जब भगवान वन से वापस आ रहे हैं, अब गोपियां क्या हो रही है कि उनको छत पे चढ़ के देख रही है। अब देखने में क्या हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, तो इतना ज्यादा प्रगाढ़ है, मतलब उसका एक्सट्रीमनेस हम देख सकते हैं कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम है कि वो इतना भी, मतलब जो बीच में जो दिक्कत आ रही है ना, ये तो उसको जो है ना झेल नहीं पा रहे हैं कि अरे यार क्या वो है। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए ना, 10 मिलियंस आईज, मिलियंस ऑफ आईज होनी चाहिए थी इसमें। या तो भगवान थे उस समय, तो भगवान के लिए इतना प्रेम था गोपियों के लिए। और हम जैसे कि हमने मतलब दीक्षा ली, गुरु को समर्पित कर दिया, तो एज ए डिवोटी हमारा क्या भाव होना चाहिए, कैसे ये वाला। ये तो प्रभु जी आंसर करेंगे, मैं कहाँ किसके लिए आंसर करूंगा। ये तो अथॉरिटीज करेंगे ना माता जी। इसको हम आपस में भी डिस्कस करके क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल लेंगे, तो बेटर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अथॉरिटीज। ठीक है, अगर आप अलाउ करें तो आगे चल सकते हैं। तो 175 में और 176 में, 175 में बताया जा रहा है, 176 में उसको प्रूव किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम से। ज्यादातर हम क्रोनोलॉजी जो है हम यही देखेंगे कि अगर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी किसी बात को कह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं इमीडिएटली, किस किस चीज से। जैसे भगवान ने उसको कहाँ कहाँ पे कहा है, जैसे श्रीमद् भागवतम से ज्यादातर लिया गया। और एक आदि भक्ति रसामृत सिंधु में से तो है ही, एक आदि आदि कृष्ण लीला, वो नहीं इस समय, आदि पुराण से, हाँ आदि पुराण में से लिया गया है ना। तो वहां पे भी भगवान प्रकट है। प्रभु जी थोड़ा पैर फोल्ड करके बैठेंगे, थोड़ा ठीक नहीं होता है ऐसे बैठना। कृष्णा लागी आर सब करे परित्याग कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। They renounce everything for Krishna. They have pure attachment to give Krishna pleasure. कोई भी, अब ये भी पहले हमने देखा, सारी चीजों का क्या कर दिया, रिनाउंस, सब चीजों से क्या लिया, वैराग्य ले लिया। कि उसका ये नहीं है सिर्फ छोड़ा वॉलेंटरीली, मतलब एक बड़ा फोर्सफुली किसी चीज को, उससे वैराग्य, मतलब एक तरीके से इतना वैराग्य आ गया बाकी सारी चीजों के प्रति। तो ये हम अपने अंदर भी देख सकते हैं कि अगर हमारा भगवान से अटैचमेंट होता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि जैसे अभी माता जी कह रही थी कि हम जो है ना, कि जैसे माताएं कह रही हैं, से सपोज प्रभु कह रहे हैं कि हम किसके लिए तैयार होने जा रहे हैं, भगवान के लिए तैयार। अगर ऐसा होगा
तो वो लेवल ऐसा होगा कि जहां पर फिर हम कोई और चीज के बारे में भी सोच नहीं पाएंगे, और चीजों से अपने आप वैराग्य आ जाएगा, है ना। सो दैट इज द सिम्टम एक्चुअली। तो एक बार मैं डिस्कस भी कर रहा था प्रभु जी से, तो प्रभु जी बता रहे थे कि अब जैसे कई लोग ये कहते हैं कि आउट ऑफ मे बी इसी कंटेक्स्ट में मान लीजिए, आउट ऑफ इससे थोड़ा सा कंटेक्स्ट मान लीजिए, बट जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे जो है ना प्रभु जी दर्शन करते करते जो है ना आंसू निकल आए मेरे, या मेरा भाव प्रकट हो गया। सो दैट इज नॉट मतलब वो प्रेम के आंसू नहीं है। कि हम अगर सोचें तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि कष्ट के भी नहीं कह सकते, वो आउट ऑफ मतलब अब एक आउट ऑफ सेंटिमेंट भी कह सकते हैं कि इतना। और अगर ऐसा होगा कि जब प्रेम के आंसू आएंगे तो फिर किसी और चीज में अनुराग नहीं रह जाएगा, है ना, किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा। और वो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के लिए प्रेम के आंसू आए, और क्योंकि जब एक चर्निंग वहां तक जाएगी ना, जब दही में से जब मक्खन निकलता है, तो ये नहीं है कि मक्खन निकला फिर दोबारा से दही हो गया। नो, वो जब इतना चर्निंग हो जाएगा तो उसके बाद वो मक्खन और छाछ अलग होगा ही होगा। तो वो जो वैराग्य है, जो बाकी सारी चीजों से अटैचमेंट है, वो दूर होगा ही। ठीक है। प्रभु जी माता जी को देखता हूँ, प्रभु जी वेब सिटी में आपने देखा होगा, वो प्रभु जी माता जी को चाहे वेब सिटी में अगर दे तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगी, चाहे माता जी और जगह सेवा करेंगे, कौन? प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा। जो शीतल की है वो। अच्छा, अगर आप फिर राजनगर मंदिर में देखेंगे तो वहां भी दिख जाएंगे हर्ष में सेवा करता हुआ। ना वो कभी माले के लिए जाएंगे, ना कभी उनको कोई नाम के लिए जाते हैं, ना कोई प्रिसिएशन लेते हैं, ना कहीं उनकी कोई चर्चा होती है, ना वो प्रसाद पाते हैं। और वो जहाँ पे, लेकिन जहां भी मैं जाऊंगा तो वो दोनों दिख जाते। तो ये क्या है, ये इसलिए। हाँ अच्छा, अभी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा हुआ आप लोगों के साथ उनका एक लंबे से प्रभु जी है ना। हाँ हाँ हाँ, वो हो सकता है हुए हों। उनके साथ आएगा, दर्शन महाराज के साथ है। तो इस तरीके से क्या है कि ये वाला जो लेवल है ना, इसमें क्या है कि मजा ले रहे हैं, वो सेवा का भी खूब आनंद ले रहे हैं, और उनको अपने वो आएगा कंटेक्स्ट के, हाँ एक्चुअली में उससे क्या हो रहा है, ज्यादा उनके अंदर ना चाहते हुए भी अपने अंदर ज्यादा मतलब आनंद आएगा उसको। ठीक है। फिर इसी चीज को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं, 10वें स्कंद के 32वें अध्याय से। एवं मद अथोर्जित लोक वेद स्वानम ही वो मय अनुवृत्ते बालः बलः मया प्रोक्षम भजता तिरोतहम माशु ये तुम मरहता तत् प्रियम प्रियः। आई एम सॉरी, मेरा काफी खराब है संस्कृत। आप तो पढ़ लिए, हम लोग तो पढ़ने का भी हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ओ माय बिलव्ड गोपीज यू हैव रिनाउंस्ड सोशल कस्टम्स स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस। ये कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं। रिलेटिव्स फॉर माय सेक आई डिसअपीयर्ड बिहाइंड यू ओनली टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन अपॉन मी। सिंस आई डिसअपीयर्ड फॉर योर बेनिफिट यू शुड नॉट बी डिस्प्लीज्ड विद मी। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गोपियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे से जो है ना, मतलब डिस्प्लीज मत, मुझसे जो है ना नाराज मत हो। क्यों नाराज हो? कि अब जैसे हम देखते हैं कि अगर भौतिकता मटेरियल वे में भी अगर हम देखें, जैसे हमें किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, पाने की बहुत तीव्र इच्छा है, जैसे कोई भी मटेरियल थिंग है, या किसी को भी पाने की बड़ी तीव्र इच्छा है, और वो मिल जाए, तो फिर हम उसके वैल्यू नहीं करते। ठीक है ना। जो मुझे समझ में आ रहा है, इट मे बी के कुछ और कंटेक्स्ट भी हो सकता है, या और हायर, मतलब जितना मेरा लेवल है मैं उस हिसाब से। लेकिन अगर वो चीज मिले फॉर अ शॉर्ट वाइल, और फिर उसके बाद क्या करें, फिर से छिन जाए, देन हम अपना पुराना दिन कभी नहीं भूलेंगे। फिर जब वो दोबारा मिलेगा तो उसका जो आस्वादन होता है वो बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो यहाँ पे भी भगवान यही बता रहे हैं कि आपके अंदर इतनी उत्कंठा थी, तो मैं जानबूझ के क्या था, आपके पीछे ही छुप गया था। अब जब हम, तो इसलिए है ना, मेरे से आप नाराज मत होना। ठीक है ना। तो ऐसा गोपियों से क्योंकि आपने क्या किया है, मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी उसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर आते हैं 177 से लेके 180 तक। तो अब भगवान जो प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस तोड़ दिया भगवान ने। किसकी वजह से तोड़ा, और कैसे टूट गया? मतलब तोड़ा भी नहीं, टूट गया भगवान से। कि भगवान एक तरफ तो भगवत गीता में क्या क्या कह रहे हैं, अच्छा अभी 177 में पढ़ेंगे, फिर भगवत गीता का श्लोक आएगा। कृष्णेरा प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते
ये या इच्छे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे। तो आप समझ गए होंगे कौन सा श्लोक है। लॉर्ड कृष्णा हैज प्रॉमिस फ्रॉम बिफोर टू रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज अकॉर्डिंग टू द वे दे वर्शिप देम, कि जिस वे में आप मुझे क्या करोगे, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमेन अनुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः। In whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस भाव में, जिस अनुपात में आप क्या करोगे, मेरी प्रति सरेंडर हो जाओगे, उस भाव में क्या करूंगा ना, मैं आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो प्रॉमिस है भगवान का, तो ये प्रॉमिस है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में क्या आ रहे हैं, 177 179 पे आ गया। से प्रतिज्ञा भंगा हैला गोपीरा भजने ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। That promise has been broken by the worship of the gopis, as Lord himself admits. तो भगवान ने खुद एक्सेप्ट किया कि भैया ये प्रॉमिस तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, आपके साथ में ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। फिर से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जी क्या कर रहे हैं, अब श्रीमद् भागवतम से फिर से इसको प्रूव कर रहे हैं। ना परे हम अहम निर्वद्या समिज्यम स्वसाधु कृत्यम विभूताश्यपि वह यामाभ जन दुर्जया गेह श्रृंखला सामवर्ष्य तद वह प्रतिज्ञा तो साधुना। ओ गोपीस, अब इसमें मेरा एक प्रश्न भी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओ गोपीस, आई एम नॉट एबल टू रीपे माई डेट फॉर योर स्पॉटलेस सर्विस। आपने एक सर्विस है कि जिसका आपने यहाँ ना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से आप सरेंडर करोगे मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा, लेकिन आपने इतना ज्यादा सरेंडर, इतना ज्यादा सर्विस कर दिया कि मेरे पास है नहीं अब कुछ, मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं, इवन विद इन अ लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे भगवान इवन या तो जो वृंदावन लीला चल रही है उसकी वजह से भगवान कह रहे हैं कि हाँ मैं ब्रह्मा जी के एक लाइफ टाइम में भी इसका कर नहीं चुका सकता। योर कनेक्शन विद मी इज बियॉन्ड रिप्रोच, यू हैव वर्शिप्ड मी कटिंग ऑफ ऑल डोमेस्टिक टाइज which are difficult to break, therefore please let your own glorious deeds be your compensation। कि आपकी जो महानता है वही आपके लिए जो मेरा रेसिप्रोकेशन है, मैं उसके अलावा कुछ दे नहीं सकता। तो जो, अगर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है या आप लोगों ने अगर देखा हो, बताना है ना कि कब तक कर्ज मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ब्रह्मा जी के जीवन का उन्होंने एक एग्जांपल से मतलब कह रहे हैं कि अगर हम त्याग कर रहे हैं भगवान, तो हमारे त्याग से भगवान भी नहीं हो जाते हैं। भगवान नहीं नहीं वो तो है, मैं वो नहीं कह रहा, लाइफ टाइम ऑफ ब्रह्मा किया जा रहा है ना इसमें, मतलब हाँ ये है वैसे। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? नहीं नहीं कंट्रडिक्शन नहीं है, ये अलग कंटेक्स्ट क्या है वो समझने वाली बात, कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे या तो हाँ यहाँ पे जो ना ये तो भागवतम से है, ये चैतन्य चरिता मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं लिख रहे हैं। तो मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब जैसे ये द्वापर युग में जो चल रहा है, तो द्वापर युग इज 8,64,000 है ना। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि इतना भी ड्यूरेशन अगर मुझे ब्रह्मा जी का भी ड्यूरेशन मिल जाए तो भी मैं उसको, लेकिन फिर भी वी विल आस्क शाम प्रभु जी फॉर दिस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 181 से लेके 184 से, कि अब यहाँ पे आता है मेन कंटेक्स्ट कि अनअटैच्ड टू देयर बॉडीज, अपनी अपने खुद के शरीर से भी जो है अनअटैच्ड है। कौन? गोपियां। तबे ये देखिए गोपीरा निज देह प्रीते प्रीता से होता कृष्णेरा लागी जानी है निश्चित। 84 तक पढ़ ले क्या? ए देह कैलुम अमी कृष्ण रसम कृष्णे समर्पण तारा धन तारा इह संभोग साधन।
ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण ए लागी करे कृष्ण देहरा मार्जन भूषण। अब देखिए 181, 182, 183 ये 3 श्लोका कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिख रहे हैं। उसको प्रूव कहां से कर रहे हैं? आदि पुराण में से कर रहे हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 181 में क्या बता रहे हैं? नाउ वट एवर अफेक्शन वी सी द गोपीज शो देयर ओन बॉडीज नो इट्स फॉर सर्टेन टू बी ओनली फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड कृष्ण, है ना। हाँ, अब यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी भी जो कंटेक्स्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे वही सेम चीज शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वी शुड नॉट द सेल्फलेस लव ऑफ गॉड हैड एग्जिबिटेड बाय गोपीज कैन नॉट हैव एनी पैरेलल। कोई उसके बराबर, कोई उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कोई उसके बराबरी भी नहीं कर सकता। वी शुड नॉट देयरफॉर मिसअंडरस्टैंड द केयरफुलनेस ऑफ द गोपीज इन देयर पर्सनल डेकोरेशन। तो जितना केयरफुली वो क्या करते थे, अपने आप को पर्सनली डेकोरेट करते थे, तो उसको हम लोग जो है मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, है ना। दे डेडिकेट देयर बॉडीज एवरीथिंग दे possessed टू द सर्विस ऑफ कृष्णा, टेकिंग इट ग्रांटेड दैट देयर बॉडीज वर मेंट फॉर हिज एंजॉयमेंट ओनली। जैसे इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि आंखों का काम क्या है? देखना। और देखने में भी जो सबसे महान ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द विजन, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो एक्चुअली मे यू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ, ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ माय विजन। उसी तरीके से अगर देखें तो आंखों का जो मेन जो देखने का कार्य है वो सबसे ज्यादा कहां पे जाके पूर्ण होता है? भगवान को देखने से। उसी प्रकार से जब भगवान, ये जो शरीर है, गोपियां कह रही है, ये जो शरीर है इसका कोई और काम नहीं है। अब उन्हें, हाँ हाँ, भगवान देख, या भगवान को ही बिलोंग करता है, मेरा कोई इसमें लेना देना है नहीं इस पे ज्यादा, है ना। सो दैट इज द विवाह की बात करते हैं। जब कृष्णा चले गए, उद्धव जी मिलने आए, तो ये वृत्तांत बताते हैं कि गोपियों की जो कलाई है ऐसी हो गई थी कि उनकी ना चूड़ी बन ये विवाह की, मतलब भगवान के प्रति इतना समर्पण। हाँ, विरह तो था, प्लस साथ में तब भी वो अपने आप को डेकोरेट करते थे। तो क्यों डेकोरेट कर रहे हैं? कि एक गोपी दूसरी गोपी को समझा रही है क्या, कि अगर आज भगवान आ गए तो, है ना। तो वही चीज दैट इज, मतलब जो इस कंटेक्स्ट से हम देख सकते हैं, मेन थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम ड्रामा जो हमने किया था, शबरी का हमने एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो शबरी कहते हैं ना वो, कि चलो यार 1 साल से तो आए नहीं है, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना आज ही आ जाएंगे। नो, विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी गैप, एवरी डे क्या करना है? साफ करना है, फूल लगाने हैं, पेड़ तोड़ के रखते ही रखते हैं। सो एवरी डे एवरी डे एवरी डे। तो अभी जब हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज जी को भी सुन रहे थे, तो हल्दर स्वामी महाराज जी भी अपने लेक्चर में यही चीज को बता रहे थे। व्हाट इज शरणागति? शरणागति इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ लॉर्ड और द आचार्यस, क्योंकि देयर मर्सी इज ऑलवेज अहेतुकी, सेल्फ, मतलब विदाउट एनी रीजन है। तो किस, जब हम शरणागत होंगे, किस दिन हम उनकी नजर में ऐसे आ जाएंगे या क्या ऐसा हो जाएगा, तो वही दिन वो दिन होगा जिस दिन, अदरवाइज हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम इस जन्म में या कई जन्मों में भी वो कर सके, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रही है? द गोपीज थिंक आई हैव ऑफर्ड दिस बॉडी टू कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, ही इज इट्स ओनर एंड इट ब्रिंग्स हिम एंजॉयमेंट, है ना। तो इसके माध्यम से अगर उन्हें सुख मिल रहा है, कृष्णा फाइंड्स जॉय इन सीइंग एंड टचिंग दिस बॉडी, इट इज फॉर दिस रीजन दे क्लींस एंड डेकोरेट देयर बॉडीज। कि भगवान को देखने से, छूने से उसको सुख आनंद मिलता है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं और क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। अब इसको आदि पुराण से प्रूव कर रहे हैं फिर से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। निजांगम अपि या गोपयो ममेति सामुपश्चते ताभे परम न मे पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। ओ अर्जुन, देयर आर नो ग्रेटर रिसेप्टर्स ऑफ डीप लव फॉर मी than the gopis
who cleanse and decorate their bodies because they consider them mine. तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ही बताया जा रहा है, मैंने भी पढ़ा तो नहीं है आदि। हाँ नहीं, वहां पे मतलब जो आदि पुराण में अर्जुन को बता रहे होंगे, या जो भी कंटेक्स्ट उस समय में चल रहा होगा। तो यहाँ पे फिर मतलब भगवान की लीला है, तो इतना शुद्ध प्रेम उसमें आदि पुराण में कैसे लीला है? इसको भी पूछ लेंगे क्वेश्चन। लेकिन कहा जाता है कि बताइए ना, पिछले जब प्रभुपाद को करते थे तो सारे ग्रंथ नहीं, वो तो टीकाएं हैं, वो पुराणों में से भी कि अगर जैसे ग्लोरीज ऑफ होली नेम ये सब तो है, ये बात ठीक कह रही है। और कितना शुद्ध प्रेम की बात की जा रही है, पुराण होगा ही ना शुद्धि, तभी इसमें आया। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया माता जी, तो इसको हम पूछ भी लेंगे प्रभु जी से, ठीक है ना। तो फिर 185 पे आते हैं, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, द पावर ऑफ गोपीज। अब होते हैं पावर, हाउ पावरफुल गोपीज आर, हाउ पावरफुल देयर प्रेम इज, है ना। आरा एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर नाहे यहाँ प्रभाव। There is another wonderful feature of the emotion of the gopis. It's powerful and is beyond the comprehension of intelligence. तो ये चीज हम बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस मिला किस लिए है, क्या हम भगवान के लिए भाव प्रेम प्रकट कर सके। तो प्रभुपाद जी भी ये कह रहे हैं कि द अल्टीमेट गोल इज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड अटेंटिवली एंड सिंसियरली। अगर कोई उसको समझ के करना चाह रहा है तो समझ के कर लो, बिना समझने करना चाह रहे हो तो बिना समझे कर लो, लेकिन अल्टीमेटली गोल इज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो यहाँ पे भी ये जो इमोशन है, जो भाव है गोपियों का, वो क्या है, वो बियॉन्ड इंटेलिजेंस है, बियॉन्ड ये सारी चीजें। और इसका प्रमाण हम एक चीज क्या देख सकते हैं, जो हम जैसे बेल वन में जाते हैं, तो बेल वन में कौन है, हाँ, तो लक्ष्मी जी अभी भी इसमें तपस्या कर रही है ना, बट शी इज नॉट एबल टू एंटर इनटू द रास लीला, है ना। तो इसलिए यहाँ पे दैट इज द पावर ऑफ द गोपीज इमोशन बताया जा रहा है। अब 186 और 187 में प्लेजर ग्रेटर देन कृष्णस। अब एक चीज जिसके लिए प्रयास ही नहीं किया जा रहा था और वो भी मिल रहा है, ठीक है ना। गोपी गण करे या बे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण, गोपी का दर्शन कृष्णेरा ये आनंद है, ताहा है ते कोटि गुणा गोपी अस्वादय। तो इन दोनों का जो सार है, दो नॉट डिजायरिंग इट, मतलब इच्छा नहीं है कि कुछ हमें ऐसा मिले। द गोपीज डिराइव प्लेजर फ्रॉम सीइंग कृष्ण, जितना उन्हें सुख और आनंद मिलता है सिर्फ भगवान को देखने मात्र से, 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन ही डज फ्रॉम सीइंग देम। मतलब भगवान जो गोपियों को देख के जितना मतलब आनंद महसूस करते हैं, उससे 10 मिलियन टाइम्स गोपियां भगवान को देख के महसूस कर। तो इसके लिए एंडेवर तो नहीं किया था। अभी गोपियां क्या कह रहे थे कि ये शरीर किसको बिलोंग करता है, भगवान को बिलोंग करता है, कृष्ण को बिलोंग करता है। तो वो किसके लिए है, सब कुछ है, डेकोरेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इच्छा क्या थी कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। अब भगवान प्रसन्न हुए 1, और गोपियों की जो प्रसन्नता हुई उससे, या गोपियों को जो आनंद मिला उससे, वो मिला 10 लाख, 10 मिलियन, सॉरी 1 करोड़। हाँ, तो 126 और 133 नंबर में यही सेम चीज को रेफर किया गया। अब इसमें भी जैसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो टॉप मोस्ट गोपी बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे गोपियां एज इन कलेक्टिव लिया जा रहा है, फिर जब टॉप मोस्ट गोपी आएंगी तो दैट इज श्रीमती राधा रानी, ठीक है ना। तो 188 में फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, क्या इसमें एक चीज है 186 में, जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की कोई इच्छा नहीं। ये आनंद जो यही तो मैंने बताया भी,
मिल जाता है आपको। तो अभी तो मैंने बताया कि उनका इच्छा क्या है, उनका मेन इच्छा क्या है कि उसके भगवान को हमें देख के सुख मिलेगा। तो उनको ये इच्छा तो थी ही नहीं ना कि हम, अब मैं इसको बड़ा रिलेट कर पा रहा था कि एक बार मैं संजय नगर गया हुआ था क्लास लेने। तो मूर्ति प्रभु और माता जी जो है ना, तब उस समय में शायद डीवाईएस वाला वो चलता था, या उस समय में जो चल रहा था। तो एक बार माता जी ने शायद शेयर किया था, तो मैं इसको पढ़ते समय वही रियलाइज कर रहा था, और वो मुझे तब भी याद था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, हम लोग जो है ना मंगला आरती जाना शुरू किए, ताकि हम क्या कर सके, भगवान को प्रसन्न कर सके। फिर मंगला आरती के तो डेली जाते थे माता जी प्रभु जी, एक फेज था बीच में जिसमें मूर्ति प्रभु जी और माता जी। तो हाँ, पहले मतलब जब तबीयत खराब हुआ था उससे पहले का था। तो वो बता रहे थे कि हम जाते थे भगवान को प्रसन्न करने में, लेकिन उल्टा हो गया, हमें ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। सो दैट इज, मतलब ये तो खैर मैं एक एग्जाम्पल जो हम समझ सकते हैं। सो दैट इज द प्लेजर ऑफ गोपीज, है ना। तो 188 में फिर से कॉन्ट्रडिक्शन, दास बार नाही निज सुख अनुरोधा, तथापि बढ़ाए सुख पड़िला विरोधा। तो डिजायर नहीं कर रहे हैं, बट उल्टा हो रहा है ना, कि ऐसा इच्छा नहीं है, लेकिन उल्टा उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिलता चला जा रहा है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? द जॉय ऑफ गोपीज लाइज इन द जॉय ऑफ देयर बिलव्ड कृष्णा। अब गोपियां का जो सोल्यूशन है, जो एक्चुअली रीजन है, वो क्या है? ए विरोधरा एकमात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर परवयास परवायास। द ओनली सोल्यूशन जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, द जॉय ऑफ गोपीज लाइज इन द जॉय ऑफ देयर बिलवेड कृष्ण, है ना। अब एक तरीके से बहुत प्रभुपाद जी जो परपट में लिख रहे हैं बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। देखिए एक बार आप सेकंड थर्ड लाइन में इंग्लिश के हिसाब से, श्री कृष्णा श्री कृष्णा सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज लिमिटेड बाय द हैप्पीनेस ऑफ द गोपीज। अब भगवान का जो हैप्पीनेस है वो किससे लिमिटेड है? जो गोपियों को हैप्पीनेस में डिवोटी। अब देखा जाए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकेशन चल रहा है। अब डिवोटीज एट वृंदावन ट्राइज टू सर्व गोपीज, राधा रानी को भी नहीं करते, गोपीज को ट्राई, एक्चुअली जो जो ब्रजवासी हैं, devotees at Vrindavan therefore try to serve the gopis, namely Radha Rani and her associates mainly। कि अब यहाँ पे भी जैसे हम सुन रहे हैं, तो अब जो सारी चीजों को है सिखाने के लिए हमें कौन आया? जैसे हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आ रहे हैं, है ना, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आ रहे हैं। तो इसमें भी जो हमारे आचार्य हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु के बाद श्रील रूप गोस्वामी, हम रूपानुगास कहलाते हैं। रूप गोस्वामी कौन है? जो स्वरूप है, रूप मंजरी है ना। तो रूप मंजरी, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मंजरी? वो गोपियों की सेविकाएं होती है। और गोपियां क्या करती हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो गोपियों का काम ही क्या है कि एक ऐसा अरेंजमेंट बना देना कि जिससे राधा और कृष्णा कैसे प्रसन्न रह पाएंगे। एक चीज एक से में माहौल में तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसमें आगे प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, तो कभी ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि कभी गोपियों की साइड, गोपियां जो है सारी जो है ना श्रीमती राधा रानी की साइड हो जाएंगी, कभी कृष्णा की साइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या रहता है लॉर्ड चैतन्य। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज आती है। तो महाप्रभु किसके भाव में आए थे? श्रीमती राधा रानी के भाव में आए थे। और एक्चुअली जो टॉप मोस्ट चीज है वो क्या है कि गो बीइंग द डिवोटी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग द प्योर डिवोटी, कि हम हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? बीइंग द प्योर डिवोटी, हम तो कहना इसमें ठीक नहीं है। तो बीइंग द प्योर डिवोटी असिस्ट द गोपीज इज द हाईएस्ट थिंग, क्योंकि कृष्णा डेराइव्स द हाईएस्ट प्लेजर बाय सीइंग गोपीज, है ना। अब वही चीज को करने के लिए महाप्रभु जब कर रहे थे, लॉर्ड चैतन्य देयरफॉर वांटेड टू प्लीज द गोपीज इंस्टेड ऑफ कृष्णा। तो भगवान क्या आए थे? भक्त भक्त स्वरूप में आए, और भक्त स्वरूप में आने के बाद क्या कर रहे थे? सिखा रहे थे, कोई इंस्ट्रक्शन ना देके प्रीच कर रहे थे बाय हिज ओन एग्जाम्पल। बट हिज कंटेम्परेरीज मिसअंडरस्टूड हिम। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो आचार्य थे, तो उन्होंने क्या किया? मिसअंडरस्टूड किया। फॉर दिस रीजन लॉर्ड चैतन्य रिनाउंस द ऑर्डर ऑफ हाउस होल्ड लाइफ एंड बिकेम अ सन्यासी।
कि भाई ये तो फिर ठीक नहीं जा रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए। इसको आगे हम मध्य लीला में मेरे ख्याल से आएगा ये चीजों का कंटेक्स्ट, तो हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? एक बार क्या चीज माता जी? जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, जो विरह जो फील कर रहे थे, गोपियों को सर्व करने वाला, या गोपियों, हाँ चैतन्य महाप्रभु, तो उसको कहते थे देखो कैसे गोपी प्रेम में पागल हो रहे हैं, तो उसको गलत कहा है। मतलब गृहस्थ व्यक्ति है, महाप्रभु ने गृहस्थ जीवन किया था, तो उसको किस तरह से काम समझा जा रहा है और स्त्री के प्रति स्त्री के प्रति प्रति वो भी हुआ था, प्लस लास्ट में जब इवन संन्यास ऑर्डर में भी था, तब भी महाप्रभु ने काफी चीजों को फिर छोड़ दिया था, उसमें उस कंटेक्स्ट में भी रिनाउंस्ड कहा जा रहा है। नहीं, वो तो क्या यहाँ पे कुछ और कहने का मतलब है, लेकिन संन्यास से किस प्रकार से, देखिए पहले मान लीजिए माता जी कह रही है वो, और किस कह रही है कि केवल संन्यास ले लेने से वो भाव कैसे बदल गया। मान लीजिए कि गृहस्थ अगर गोपी भाव में है और सन्यासी कोई गोपी भाव में, तो सन्यासी के लिए कैसे वो ठीक हो गया, और गृहस्थ नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं है, ना 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 ना, ये उस समय में फिर वो भाव को प्रकट करना छोड़ दिया। संन्यास लेने के बाद छोड़ तो दिया। फिर उसके अगर उस चीज के संन्यास लिया उन्होंने, तो फिर वैसे भी छोड़ सकते थे उस चीज को। जो फिर क्यों अब देखो, हाँ संन्यास क्यों लिया उसकी। नहीं सही सही प्रश्न जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है, जब वो गृहस्थ जीवन में थे, स्त्रियों के बीच में रहते थे, तो जब वो भाव प्रकट करते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि इनके प्रति ये भाव है। नहीं, ये बात है एक्चुअली रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ हाउस होल्डर लाइफ एंड बिकेम अ सन्यासी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका जो कंटेक्स्ट आ रहा है ना, ये मध्य लीला या अंत्य लीला में ही आएगा, प्रभु जी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इसका कंटेक्स्ट वो नहीं है, क्योंकि ये भाव सन्यास के बाद किया था। अब सन्यास के बाद भी मिसअंडरस्टूड हिम एंड फॉर दिस रीजन ऑर्डर ऑफ हद तक जो मासा जी कह रहे हैं ना, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट हो सकता है उस तरीके का, क्योंकि संन्यास हम के बाद उनके बीच में रह रहे हैं, उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो ज्यादा खराब लगेगा। संन्यास के बाद तो जो वो था, कौन सा था जिसमें रहते थे, गंभीरा, गंभीरा में रह के उन्होंने कितने भाव प्रकट किए हैं, तो गोपी प्रेम में ही तो ये भाव प्रकट है। इसमें ये इसको देखिए, हम बहुत ज्यादा अभी हमें वो कर, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे आके, इसको डिटेल में आएगा ही आएगा, तो चैतन्य चरितामृत में ही आएगा, तो दैट इज व्हाट वी, हाँ छोड़ दिया। ठीक है, अब 190 टू 194 तक क्या है ना, द जॉय इज म्यूचुअली कंपेटिटिव, जैसे श्रीमती राधा रानी, और जैसे जो हमने किसके एग्जाम्पल से पढ़ा था, मिरर के एग्जाम्पल से पढ़ा था, कि उनका ब्यूटी बढ़ रहा है, उनका रेसिप्रोकेशन बढ़ जा रहा है, उनका ब्यूटी बढ़ रहा है और वो डिफीट नहीं हो रहे। सेम वेज गोपीज के कंटेक्स्ट में भी बताया जा रहा है यहाँ पे। अब गोपीज के कंटेक्स्ट में हम श्रीमती राधा रानी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, श्रीमती राधा रानी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन। तो 190 से लेके 194 तक, 94 तक हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके मीनिंग्स को समझेंगे। गोपी का दर्शने कृष्णेरा बड़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बड़े यारा नाही कान समाता, हमारा दर्शने कृष्णा पाइले इत सुख, ए सुखे गोपीरा प्रफुल्ला अंगमुख, गोपी शोभा देखी कृष्णेरा शोभा बढ़े जाता, कृष्ण शोभा देखी गोपीरा शोभा बढ़े ताता, ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाढ़े के हा मुख नहीं मूड़ी, किंतु कृष्णेरा सुख हया गोपी गुण, गोपी रूप गुणे, तारा सुख सुख वृद्धि है गोपी गणे। अब देखिए, इसको एक कन्वर्सेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्णा सीज द गोपीज, भगवान जो है गोपियों को देखते हैं,
हिज जॉय एंड हिज स्वीटनेस इंक्रीजेस। अब जो उनका जो अंदर से जॉय है वो, और जो उनका माधुर्य है वो दोनों ही बढ़ जाता है। द गोपीज थिंक कृष्णा हैज ऑब्टेन्ड सो मच प्लेजर बाय सीइंग मी। अभी एक बार वर्ड वर्ड भाई, अभी अभी मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो गोपीज जो है सोचती है कि कृष्णा ने क्या किया, इतना मुझे देखकर सुख को प्राप्त किया, तो उनकी जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाती है। कृष्णा सीज द ब्यूटी ऑफ गोपीज। अभी पहले तो सिर्फ क्या किया था, सिर्फ गोपियों को देखा था अगर हम इनिशियल वे में। अब क्या देख रहे हैं, अब उनकी ब्यूटी को देख रहे हैं। Thus his beauty also increases। अब उनका भी जो है सुंदरता बढ़ गया। The gopi sees Krishna's beauty। अब गोपियां क्या कर रही है, कृष्ण भगवान की जो है सुंदरता को देख रही हैं। Thus their own beauty फिर से वो और ज्यादा जो है इंक्रीज हो जा रही है। कृष्णा derives pleasure from the gopis beauty and good qualities। अब भगवान को किससे प्लेजर मिल रहा है, किससे सुख मिल रहा है, जो गोपियों की जो गुड क्वालिटीज है। क्वालिटीज भी क्या है, भगवान के लिए सब कुछ त्यागा, दैट इज द क्वालिटी। और सीइंग हिज प्लेजर। अब गोपियां क्या देख रही हैं, भगवान की क्वालिटीज को देख रही हैं कि अरे इतना ज्यादा सुखी हो रहे हैं भगवान। द गोपीज जॉय इंक्रीजेस। और कितना इंक्रीज होता है, 10 मिलियन टाइम्स। इन दिस वे नो वन एक्नॉलेजेस डिफीट। दोनों में से किसी की भी जो है ना हार नहीं हो पा रही है। कंपटीशन चल रहा है और दोनों बढ़ते 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 ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यस माता जी, आप क्या कह रहे थे, अब आप बताइए। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी गिनती है मतलब उनके जैसा अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड मतलब उसके बराबर और उससे उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। अनपैरेलल्ड। मैं तो लग रहा था आज जल्दी हो जाएगा। कितना तक है श्लोक का? नहीं, अब तो थोड़ा जल्दी चलेगा, 229 तक है। 9 बजे तक कर देंगे अगर सबको कंफर्टेबल है तो। क्या लेट हो रहा है। हाँ, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, 195 पे आते हैं। अतएव से ही सुख कृष्ण सुख पोषे, एहि हेतु गोपी प्रेम नाही काम दोषे। नो फॉल्ट ऑफ लस्ट। 163 में जो क्वेश्चन था कि किस तरीके से प्रख्यात हो गया है कि लस्ट काम के रूप में आ गया है, बट ऐसा कोई, द गोपीज जॉय नरिशेस कृष्णास जॉय। अब गोपियों का जो सुख है, अगर उसको हम लस्ट मान मान रहे थे, लेकिन वो किसका सुख है, वो तो कृष्णा का सुख है। और उस श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवान, प्रीति इच्छा है ना, वो क्या है, वो तो प्रेम है। तो देयरफॉर द फॉल्ट ऑफ लस्ट काम दोष इज नॉट प्रेजेंट इन देयर लव। तो यहां पे आके 163 नंबर का यहां प्रूव होता है। Therefore, we find that the joy of gopis nourishes the joy of Lord. For that reason, the fault of lust is not present in their love. नहीं है। But these affairs are all not at all mundane, because Gopi's intense desire to satisfy Krishna surcharges the entire scene and pure love of Godhead with not a spot of sexual indulgence. तो अभी अगर अंदर कोई काम दोष नहीं है, अगर उस समय में काम दोष लग रहा है क्या, कि गोपियों को सुख मिल रहा है इस वजह से काम लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आया कि गोपियों को सुख क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और गोपियों के सुख, गोपियां जो चाह रही हैं वो क्या है, एक्चुअल उनका क्या वो है। सो दैट इज नॉट लस्ट एक्चुअली। सागर बढ़ा दिया तो उसमें जैसे जब ये रास लीला का कॉन्टेस्ट आया था तो वो गोयंका जी का लिखा था, तो उन्होंने उसमें नीचे ना एक डॉट दिया था। तो उन्होंने, क्योंकि देखो भौतिक जगत के व्यक्ति तो नहीं समझेंगे इस चीज को, तो उन्होंने वहां पर एक पॉइंट ये लिखा था कि भगवान जब वहां पे थे, ब्रज में थे, सॉरी वृंदावन में थे, तो भगवान की आयु 7-8 वर्ष की थी। तो एक उन्होंने एक मतलब एक लॉजिक ऐसा दिया था वहां पर, तो इतने इतने वर्ष के बच्चे में काम वासना कैसी होगी, गोपियों का प्रेम उनके प्रति काम वासना नहीं। हाँ, मतलब एक, क्योंकि वो एक जन साधारण के पास, ये हमारी एक ऐसी बुक है जो बहुत, क्योंकि एक एक कहना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो यहाँ के तो हमें समझ में आ गई।
लेकिन वो तो आम जनता के पास है, लोग उसको बुद्धि के भाव से लेते हैं, काम वासना के भाव से लेते हैं। तो उन्होंने गोविंदा जी ने वहां पे ही पॉइंट दिया था कि वो भाई 7-8 साल के वर्ष के बच्चे में क्या काम वासना हो, Correct. ये था। ठीक है, ठीक है, तो अभी रुके, कुछ भी जो भी कहिए, एक एक वैसा करके कह दीजिए। अच्छा क्या है, अच्छा तो है ही। नहीं नहीं, कह रहे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ वही कह रहे हैं, next class में। अच्छा, उसके बाद आपकी बात तो माता जी का भी है ना, माता जी का भी है। कर लेते हैं। गुरु जी कह रहे हैं हो तो अब जल्दी जाएगा, 2 स्लाइड्स हैं बस। 7 तो कहीं अगली बार भी कंटेंट रहना चाहिए ना बोलने के लिए। नहीं, बहुत है कंटेंट उसके बाद भी। माता जी का भी तो गुरु जी इसमें प्रश्न भी बहुत है, पर मुझे 94 तक हुआ ना। 95 तो यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है, तो 195 तक यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण। एक चीज, यस, जो ऑनलाइन वो है ना, ऑनलाइन में किसी का कैमरा ऑन नहीं है, तो ये क्राइटेरिया सबसे पहले ग्रुप में बनाया था, तो आज किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी ऑनलाइन। वो माता जी कह रही है, नहीं प्रभु जी ने कहा था बाद में। कह दिया था स्कूल में आया उसका भी 100%। हाँ, ऑनलाइन के लिए सब है। ये ग्रुप बता ये जब नहीं आना है तो फिर 100%। अरे उसके बाद हुआ है ना ये वाला रूल, बाद में। ठीक। यहाँ नहीं वाला के लिए रख दो, वहाँ के लिए छोड़ दो। तो माँ की सेवा कौन करेगा, सब ऐसे कैमरा ऑफ करके घर में चला